नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुनो सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो सुनो सरकार में आज उन तमाम योजनाओं की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान जनता को साधने के लिए किया जा रहा है। इन योजनाओं का लोगों को फायदा कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, इससे जिम्मेदारों को कोई मतलब नहीं है। वो केवल इन योजनाओं को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी एक योजना की आज बात करेंगे और पूछेंगे सरकार से सवाल। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों झूठी घोषणाओं की बहार है, तो वहीं दूसरी ओर उद्घाटन भी केवल चुनावी नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता पर विराजमान शिवराज सरकार किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी खोना नहीं चाहती है। फिर इसके लिए उन्हें बेशक झूठे उद्घाटन ही क्यों ना करने पड़े। कुछ ऐसा ही मैहर में देखने को मिला, जहां उद्घाटन तो हुआ लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिला। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की योजनाएं अब झूठी साबित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ की योजना का सरकार के मंत्री ने लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन उसका लाभ अभी तक किसी को नहीं मिल पा रहा है। जिस महत्वाकांक्षी योजना के दम पर शिवराज सरकार अपनी जमीन को मजबूत कर रही है और उपलब्धियां गिनवाने की कोशिश कर रही है, असल में वो योजनाएं फेल होती नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा ही मैहर में हुआ, जहां घर घर पानी देने के लिए नल जल योजना की शुरुआत की गई, जिसके लिए मैहर के अंतर्गत आने वाले मार्कंडेय में इसका टनल बनाया गया, जहां से पानी की सप्लाई होनी थी। बताया जा रहा है कि 1500 करोड़ की लागत से इस योजना के तहत 1000 से भी ज्यादा गांवों को पानी दिया जाना था, लेकिन 2021 में शुरू हुई ये योजना अब तक पूरी नहीं हुई। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही एमपी सरकार में राज्य मंत्री ने अधूरे काम का ही लोकार्पण कर दिया। आचार संहिता के पहले सरकार के किए गए विकास काम और लोकार्पण अब खोखले साबित हो रहे हैं। मैहर में जिन 35 टंकियों में पानी लाने का दावा किया गया था, उसमें आज तक पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी है। जनता परेशान हो रही है और सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इन्हीं योजनाओं और दावों के दम पर सरकार वाहवाही लूटना चाहती है, लेकिन अब इसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस योजना के तहत 265 गाँव में इसका पानी जाना शुरू हो गया है, लेकिन वो महज एक दिन का ही मेहमान साबित हुआ और उसके बाद लोगों के घरों में लगे नल सूख गए, पानी की एक बूंद भी नहीं आई, जिसके बाद लोग समझ गए कि उन्हें सिर्फ चुनावी जुमला दिया गया। पार्लियामेंट तो चलो एक बार नल नहीं बनेगा तो चलो हमारा इसमें से चलेगा, ये भी नहीं चल रहा है और वो भी बंद है। नहीं आ रहा है, 8 तारीख को आया है, जिस दिन उद्घाटन तो फिर अब नहीं आ रहा है, हो गया। पानी की 8 तारीख को देखने को मिला था, अब नहीं निकल रहा इसमें पानी। नहीं आ भाई, पानी 8 तारीख का थोड़ी से आओ है। तो ले गए हैं भैया, चालू था और फिर उस दिन से नहीं चालू है। वहीं इस पूरे मामले में जहां कांग्रेस शिवराज सरकार को धोखेबाज और नटवर लाल की सरकार बता रही है, वहीं बीजेपी अब भी योजनाओं का लाभ मिलने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। जब एक दिन में 53,000 करोड़ के भूमि पूजन हो सकते हैं, तो 15,000 की घोषणाएं कहाँ हैं? 8 करोड़ के इस प्रदेश में एक उपभोक्ता का भी बिल माफ नहीं हुआ और बिल माफी की घोषणा के साथ उसका लोड बढ़ा दिया गया। तो अक्ल का ठेका भगवान ने सिर्फ भाजपा और शिवराज सिंह जी को दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है सो करती है। यदि 35 टंकियों के लोकार्पण की प्रक्रिया 7 अक्टूबर को हो चुकी है, तो संभवतः 2 दिन बाद आचार संहिता लगी और आचार संहिता के चलते कुछ प्रशासकीय प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। पर यदि 35 टंकियां बनी है, बजट 1500 करोड़ का स्वीकृत है, तो घर घर नल जल पहुंचाने की योजना में हमारा मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी रहेगा। एक तरफ तो सीएम शिवराज बड़े बड़े ऐलानों के साथ एमपी की विकसित तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं और इसके जरिए वोट बटोरने की जुगत में हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामने आ रही ये तस्वीरें सरकार की मंशा पर सवाल खड़ी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जब इस पूरे मामले में अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी कबूल किया कि 7 अक्टूबर को पानी नल में सप्लाई किया गया था, लेकिन जब हमारी टीम ने हकीकत बताई
तो उन्होंने मामले में जांच की बात कह दी है। अक्टूबर को राज्य मंत्री द्वारा नल जल योजना का उद्घाटन किया गया रामनगर मैहर अन्य क्षेत्रों में। सर 7 तारीख को पानी आया है, जिस दिन उद्घाटन हुआ उसके बाद वहाँ पर पानी नहीं आया, क्या समस्या रही? आपने बताया, मैं उसको चेक करके आपको बता। क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं? अभी क्योंकि शुरुआत में चालू हुआ है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग फेज में, जैसा आप बता रहे हैं, बाकी उसको चेक करके आपको चेक करवा। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं। दरअसल मैहर में नल जल योजना की 2021 में शुरुआत हुई। 1500 करोड़ की लागत से टनल बनवाई गई। टनल के जरिए 265 गांवों को मिलाना था और पानी उन्हें सप्लाई करवाना था। 2 साल बाद भी ये जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया। योजना का काम अभी भी अधूरा है। राज्य मंत्री ने अधूरे काम का लोकार्पण किया। मंत्री जी के उद्घाटन के बाद भी पीने के पानी के लिए गांव के तमाम लोग तरस रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं है कि केवल मैहर में ही योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसके अलावा और भी कई जिले हैं जहां योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि यहां अधिकारियों की ओर से दावा किया जाता है कि सब कुछ दुरुस्त है। तो चलिए इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे सीधी की, जहां नल जल योजना में लापरवाही बरती जा रही है। घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वो अधूरा रहा। यहां जगह जगह पाइपलाइन में लीकेज की समस्या सामने आ रही है। योजना का काम अब भी अधूरा पड़ा हुआ है। अब बात छतरपुर की करते हैं। ये गांव सैकड़ों साल से योजनाओं से वंचित है। 64,000 परिवारों तक लाभ नहीं पहुंचा है। जल ग्राम घोषित होने के बावजूद पानी गांव तक नहीं पहुंचा है। 500 से ज्यादा गांवों तक ये योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। वहीं बात बुरहानपुर की करें तो हर घर जल प्रमाणित जिले में पानी नहीं है। यहां योजना महज कागजी साबित हो रही है। कई कॉलोनियों में पेयजल की समस्या है। बात मुरैना की करें तो यहां भी पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। करोड़ों खर्च होने के बावजूद लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पंचायतों में बनी पानी की टंकियों में भी पानी नहीं है। कई लोगों के घरों में अभी तक कनेक्शन ही नहीं पहुंचा है। तो आप समझिए कि मामला और कितना गंभीर हो जाता है कि लोगों के घरों तक कनेक्शन ही नहीं पहुंचा है, यानी कि लोगों को नल से पानी मिलेगा कैसे? तो ये है नल जल योजना का हाल, जो कागजों में लोगों को लाभ पहुंचा रही है और हकीकत में लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदे फिलहाल तो झूठा लोकार्पण करने में व्यस्त हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, सरकारी योजना में कौन कर रहा है धांधली? दूसरा सवाल, आखिर जिम्मेदार क्यों आधा अधूरा लोकार्पण कर रहे हैं? तीसरा सवाल, जनता को साधने के लिए झूठे उद्घाटन क्यों किए जा रहे हैं? चौथा सवाल, बूंद बूंद के लिए लोग परेशान हैं, तो क्या सरकार के दावे झूठे हैं? पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या शिवराज में केवल जुमलों की बारिश हो रही है, लेकिन योजनाओं का किसी तरह का कोई लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है? और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी दिव्यांश शर्मा जुड़ गए हैं। दिव्यांश, कई क्षेत्र ऐसे जहां पर लोगों को घरों तक नल से कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उस नल के माध्यम से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोग प्यासे हैं और सरकार उद्घाटन में व्यस्त, कहिएगा। प्रेरणा, क्यों ना कहा जाए कि कहीं ना कहीं 265 गांव के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक हो रहा है जी। शिवराज सरकार का आप ये देखिए कि लोकार्पण कब करती है? वो तब करती है जब आचार संहिता लगने वाली थी। ये कहीं ना कहीं सरकार को अंदेशा था और उससे पहले 7 अक्टूबर को सिर्फ शिलापट्टिका में अपना नाम चमकाने के लिए क्या ये लोकार्पण का सियासी ड्रामा रचा गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। शिवराज सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है प्रेरणा, लेकिन जब बारी आती है जनता को सुविधाएं देने की, जनता को लाभान्वित कराने की, वो भी विंध्य क्षेत्र की हम बात करेंगे जहां पर बीजेपी को 2018 में अच्छा खासा फायदा हुआ था, ना तो प्रेरणा वहां के बागी नेता संभल पा रहे हैं और लोकार्पण के नाम पर भी कहीं ना कहीं जनता को ठगा जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा प्रेरणा। एक बात और भी यहाँ पे देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं 2021 में योजना की शुरुआत होती है, 2 साल हो गए, आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है, इसके बाद लोकार्पण कर देते हैं। तो क्या वहाँ 265 गांव के लोगों के साथ ड्रामा नहीं रचा गया? क्या मकसद सिर्फ वोट पाना था? क्या लोगों को सिर्फ लोकार्पण के बहाने खुश करने की योजना थी? आखिरकार ये क्या हो रहा है प्रेरणा? मध्य प्रदेश में ये बड़ा सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनावी सीजन है और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जो वादा पहले किया गया उसे पूरा करने में शिवराज सरकार क्यों नाकाम साबित हो रही है? जब हम विंध्य क्षेत्र की बात करते हैं, वहां के 265 गांव के मुश्किलों की बात करते हैं, पानी एक बड़ी समस्या है।
आपने नल जल योजना के तहत टनल तो बनवा दी, लेकिन पानी की सप्लाई की बाधित होती है। ये अपने आप में गंभीर सवाल है, जिसका जवाब देने में अब सरकार आनाकानी कर रही है। बिल्कुल दिव्यांश, ये सवाल हम पूछ ही रहे हैं सरकार से, और ये इन सवालों का जवाब वो जनता भी पूछ रही है। ये बताइएगा दिव्यांश, कितने लोग ऐसे हैं जो कि नल से जल ना मिलने से प्रभावित है? प्रेरणा, 265 गांव की बात मैंने की, ये तो बात सिर्फ मैहर की बात हो जाती है, लेकिन सीधी की बात की। बुरहानपुर में हमने देखा किस तरह से लगातार ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं, कहानियां सामने आ रही है, जहां पर बुआई का सीजन है और इस सीजन में किसानों को पानी की सबसे जरूरत होती है। और ये तो बात तो वैसे समस्या की हो गई, लेकिन नल जल योजना के तहत पानी पहुंच जाना चाहिए था, समस्या नहीं होनी चाहिए थी। किसकी जरूरत थी? मॉनिटरिंग की जरूरत थी। ये मॉनिटरिंग कब होनी चाहिए थी? ये पहले होनी चाहिए थी। जब चुनाव नजदीक आए तो कहीं ना कहीं शिवराज सरकार को वोटों की चिंता सताने लगी कि चलो लोकार्पण कर देते हैं, खुश हो जाएंगे। अधिकारी चुपचाप जो है इस पूरे मामले को लेकर देखते रहे तमाशा, लोकार्पण करवा दिया जाता है। कौन कौन इसके जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है प्रेरणा, और जवाब देने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। शिवराज सरकार खामोश नजर आ रही है, बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। इससे सीधा सीधा प्रमाण यह है कि शिवराज सरकार में सिर्फ एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा रचा गया जहां लोकार्पण के नाम पर 265 गांव के लोगों को पूरी तरह से ठगा गया। प्रेरणा, निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात दिव्यांश ये कि चुनाव नजदीक है और ये इस बार जुमलेबाजी जनता भी समझ रही है, कहीं खामियाजा ना उठाना पड़ जाए। प्रेरणा, खामियाजा भुगतेगी या नहीं भुगतेगी जनता तय करेगी, जो बटन दबाकर तय करेगी वो किसको वोट देती है। लेकिन सरकार को क्या यह हक है कि आप सिर्फ लोकार्पण के नाम पर शिला पट्टिका चमका देते हैं, वाह लूटना चाहते हैं और सियासतदान वहां पर चक्कर लगाते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड हकीकत क्या है, इसको लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। नल जल योजना की जब बात की जाती है, 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जनता का पैसा खर्च किया गया, लेकिन जब काम बात पूरा करने की बारी आई, सरकार वहां पर पूरी तरह से फेल नजर आती है। प्रेरणा, और इससे साफ हो जाता है ये सिर्फ एक चुनावी जुमला नजर आ रहा है, और जुमलों की बरसात में शिवराज सरकार सिर्फ वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है, लेकिन जनता को सुविधाएं मिल सके, सहूलियत मिल सके, इस ओर शिवराज सरकार का कोई ध्यान नहीं है। निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात ये दिव्यांश कि ये तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है, हर घर में नल का कनेक्शन है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और लाखों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो कि इससे प्रभावित हैं। यही प्रेरणा सबसे बड़ा सवाल है कि मॉनिटरिंग नहीं की गई, चुनावों में व्यस्त है अधिकारी पूरी तरह से, किसी को वहां पर जाने की देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि आप लोकार्पण करवा देते हैं, लेकिन नल जल योजना के तहत टनल के जरिए पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। हद तो तब हो गई कि जब एक दिन सप्लाई भी हो जाती है, लेकिन अगले दिन बंद हो जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि छलावा हुआ है वहां पर गांव वालों के साथ, धोखा हुआ है चुनावी सीजन में। सिर्फ चुनाव के नाम पर यहाँ पर लोकार्पण कर दिया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, एक बार देख लिया जाए, पूरा कर लिया जाए, उसके बाद लोकार्पण किया जाए। सिर्फ यहाँ पर सरकार को जीतने की टेंशन थी, यहाँ पर वोट बैंक की टेंशन थी, टेंशन इस बात की नहीं थी कि जो ग्रामीण है, भोले वाले मासूम है, गांव वाले हैं, उनका सहूलियत पहुंच सके, पानी पहुंच सके। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात दिव्यांश ये कि जिस क्षेत्र से मामला आया है निकलकर, वो क्षेत्र विंध्य है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुतायत मात्रा में है, यहाँ से कई नेता आते हैं, और खुद अगर बात करें तो यहाँ से विधानसभा के अध्यक्ष भी विंध्य क्षेत्र से ही आते हैं। हाल ही में मंत्री बनाए गए राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र से आते हैं। राम खिलावन पटेल, जिन्होंने उद्घाटन किया खुद इस योजना का, बावजूद इसके कहाँ कमी रह जाती है, जो योजना पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है। दिव्यांश, प्रेरणा, नाम बड़े दर्शन छोटे। सतना में तो आपने देखा ही है कि गणेश सिंह जी को मैदान में उतारा गया है, सांसद जी को मैदान में उतारा गया है। हमने ये भी देखा है कि नारायण त्रिपाठी जी ने पार्टी अलग बना ली। यानी इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को डर सता रहा है कि जनता नाराज है, गांव वाले नाराज हैं, और इस नाराजगी को दूर करने के लिए तमाम तरह के यत्न प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन लोकार्पण के बहाने जनता को पूरी तरह से धोखा दिया गया है। ये भी इस खबर से साफ हो जाता है। भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर की पड़ताल की, पूरी हकीकत दिखाई, अधिकारियों से सवाल किया, जवाब क्या आया, जनता ने देखा और समझा। हमारा मकसद यही है कि पूरी खबर के साथ हकीकत दिखाएं और हर एंगल से बात करें। यहाँ पर बीजेपी से जो सवाल किया गया तो वो ये कह रहे हैं कि आचार संहिता लग गई। ऐसा बहाना आपने सोचा भी नहीं होगा कि बहाना कोई लगा सकता है। यानी सीधे सीधे आचार संहिता के बहाने अपनी जिम्मेदारी से
शिवराज सरकार ने पल्ला झाड़ निश्चित रूप लिया। से, लेकिन अभी तक किसी को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग बेहद परेशान है और कम से कम 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। कितनों को पानी मिला है कोई हिसाब ही नहीं है अभी तक। बहुत शुक्रिया दिव्यांश आपका तमाम जानकारी के लिए।